आवाज तो अब आई। ठीक है, अब आ रही है आवाज। चरण स्पर्श, नमस्कार जी। किसकी पीडीएफ? थ्योरी की पीडीएफ? थ्योरी की पीडीएफ क्या होती है? उसकी चाहिए किस लिए ये बता। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? मुझे नहीं लगता। जब मुझे लगेगा अगले जन्म या 7 जन्म बाद, तब बात करेंगे, ठीक है? हाँ जी, तो ये क्वाड्रेटिक होता है ना? क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना? क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए जीरो नहीं होता। अगर आपने बोल दिया ना मार्केट में कि ये क्वाड्रेटिक है, फिर आप ए जीरो नहीं कर सकते, है ना? लेकिन अगर आपने इसको केवल फंक्शन नाम से संबोधित किया, या बोल दिया कि एक फंक्शन है या कुछ, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं बोला, क्वाड्रेटिक नहीं बोला, ठीक, तो आप ए जीरो ले सकते हो। पर अगर आपने क्वाड्रेटिक बोला तो ए जीरो नहीं होगा, है ना? यहाँ पर ए आपका होता है लीडिंग कोफिशिएंट। ये होता है आपका लीडिंग कोफिशिएंट, ए लीडिंग कोफिशिएंट। और बी आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर या कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर या एक्स। और सी होता है आपका एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म, है ना? सी आपका एब्सोल्यूट टर्म होता है। लिख लो तो बता देना, है ना? लिखो। ये आपका क्वाड्रेटिक होता है। ये सभी को हाय हेलो। कॉपी 2 बनानी, 3 बनानी, देख लेना अपने हिसाब से। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आप 5 कॉपी बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको प्रिपेयर करने में ही दिक्कत हो रही है तो आप 2 कॉपी बना लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? तो उस पर दंगा फसाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? बस आप लिखते रहना बस। ये बिल्कुल ऑफलाइन क्लास है, जैसा आपका स्कूल होता है बिल्कुल वही है। आप लिखते रहना, लिखावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और घर पे बैठ के तसल्ली से सवाल करना, ठीक है ना? हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, हो गया। हाँ जी, बताइए, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको? प्लीज़ क्लास में जो लिखवाया जा रहा है वहीं पर केंद्रित करें, ऊट पटांग बकवास ना करें, ठीक है? हाँ बताइए, कोई डाउट है इसमें आपको? और फिर हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बहुत बेसिक पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक है ना? बेसिक पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक। अब अपन आते हैं जीरोस या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक या फंक्शन, मतलब क्वाड्रेटिक या कोई भी पॉलिनोमियल, है ना? उसके जीरोस क्या होते हैं या रूट्स क्या होते हैं, ठीक है? बेसिकली जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू, है ना, जैसे अल्फा पर जीरो हो गया, तो अल्फा इज रूट या जीरो, अल्फा इज रूट या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फंक्शन, है ना? पॉलिनोमियल का जीरो या पॉलिनोमियल का रूट जो है अल्फा आ जाएगा। फंक्शन का वैल्यू अल्फा पर जीरो आ जाए। मोस्टली ये चीज़ पॉलिनोमियल के लिए यूज होती है, पर रूट जनरली पॉलिनोमियल के अलावा भी होता है, जैसे साइन थीटा जीरो उसका रूट है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी होता ही है ना? ठीक है, ठीक है। अब एक और फंक्शन आता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो ए एक्स प्लस बी, है ना? ये आपका लीनियर होता है ना, ये आपका लीनियर फंक्शन है ना? दिस इज योर लीनियर फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू सी, है ना? ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है ना? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है ना? ये आपका ऑड लीनियर पॉलिनोमियल है, ऑड लीनियर, है ना, पॉलिनोमियल, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, है ना? तो ये याद करने वाली चीज़ है, ऐसा आईआईटी में आता नहीं है, है ना, याद करने वाला। तो ऑड लीनियर पॉलिनोमियल जो है,
यानी कि ओरिजिन से पास होने वाला, है ना, ओरिजिन से पास होने वाला, ठीक। और ये आपका लीनियर है, ठीक, ये आपका लीनियर है यानी कि लाइन, है ना, लाइन। और ये आपका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब y इज इक्वल टू सी, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। कुछ लोग इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज अपनी वोकैब बढ़ाने की कोशिश मत करो यहाँ पर, ठीक है। आपको बस मैं बता रहा हूँ ताकि 0 डिग्री, ठीक है। लेकिन इस पर कोई लड़ाई ना करें, है ना, इस पर कोई लड़ाई ना करें कि अरे वहाँ ये दे रखा है। तो किताबें ऐसी मिल जाएंगी आपको जहाँ पर शायद केवल मेंशन हो कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। किताबें ऐसी मिल जाएंगी आपको जहाँ पर मेंशन हो केवल ये कि ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। लेकिन आईआईटी एडवांस जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं करता, है ना। वो तो बस आप लोगों के लिए है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो ये 0 डिग्री है, कांस्टेंट है ना, ये लीनियर है, इसका फंक्शन लाइन आएगा, है ना, इस ग्राफ, इसका ग्राफ लाइन आएगा, ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है ना, जैसे ऑड लीनियर बोलते हैं ना। पर इस तरह की चीजें नहीं आती, है ना, जनरल नॉलेज नहीं आती, सवाल आएंगे, है ना, रीजनिंग आ सकता है, रीजनिंग आ सकता है, पर ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑफ करो, ऑडियो ऑफ करो अपना, ये हेलो, ऑडियो ऑफ करो अपना। हाँ जी, अगला टाइटल है क्यूबिक। क्यूबिक होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। क्यूबिक में इन जनरल आपके 4 कोफिशिएंट आएंगे, यानी कि 4 टर्म आएंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगेन इसमें जो सबसे पहले जो आपको कोफिशिएंट दिख रहा है ए, ये लीडिंग कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का या 2 डिग्री का कोफिशिएंट बी है, 1 डिग्री का सी है, और कांस्टेंट टर्म आपका डी है। ठीक है, अब इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक आता है ना, बाय क्वाड्रेटिक नाम की चीज होती है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक ये अपना 4 डिग्री का पॉली होता है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू, और अगेन ये ए एक्स की पावर 4 और बी एक्स क्यूब और आपका एलिफेंट तक पहुंच जाएगा ये, है ना। यहाँ पर 5 आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं। जहाँ तक जेई एडवांस के सिलेबस की बात है, तो ऐसा उनका कोई ईमान धर्म नहीं है ना, कि यही 4 डिग्री तक का ही आएगा। तो अभी जेई मेन के अंदर 2025 डिग्री का भी आया था, 2025 डिग्री का भी आईआईटी मेन में देखा गया। जेई एडवांस में भी अपन ने येन केन प्राकरण मतलब 2023 डिग्री तक का तो मुझे याद है, 2022-23 डिग्री तक का वहां भी पूछा गया है ना। वो क्या है, ईयर के साथ खेलना चाहते हैं। जैसे 2025 में कोई सवाल पूछ रहा है तो 2025 उसमें जबरदस्ती डाल दो, है ना। ऐसा लोग अपना इंटेलिजेंस शो करने के लिए मतलब बनाते हैं सवाल। पर एनीवेज डिग्री की कोई लिमिट नहीं है, पर उसका तरीका जो है ना, उसका अप्रोच जो है वो आपका कैलकुलस से होगा, है ना। वो कैलकुलस के सवाल हैं। जहां तक क्वाड्रेटिक चैप्टर की बात है ना, क्वाड्रेटिक चैप्टर की बात है, तो अपन कंटिन्यूटी नाम की चीज से दूर रहेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक के अंदर कंटिन्यूटी नाम की चीज से अपन दूर रहेंगे। क्वाड्रेटिक में अपन हाँ बाय क्वाड्रेटिक करेंगे, है ना, अगर ये फैक्टराइज होगी। हाँ हम क्यूबिक भी करेंगे, क्यों, अगर ये फैक्टराइज होगी तो, है ना। तो करेंगे करेंगे, इसमें इनइक्वालिटी भी होगा आपका क्वाड्रेटिक में, काफी चीजें होंगी। चलिए आइए अपन थोड़ा इस पे रूट्स पे ध्यान देते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट होते हैं अल्फा बीटा, उनका वैल्यू होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, जहां पर कि डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये आपका है ना, डी आपका है। आइए इसको डिराइव कर लेते हैं। जहां कहीं भी डाउट आए तो पूछ लेना आप, है ना, पर अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट आ सकता है। अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप गलत जगह आ गए हो फिर ना, यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। हाँ जी, तो इसका जो रूट निकालने का तरीका है उसका नाम होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना बेसिकली। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि मैं आपको शुरू में बता ही चुका हूँ कि ए आपका 0 नहीं है ना, ए 0 नहीं है। तो अपन इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर सकते हैं ना, इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर सकते हैं। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, है ना। ये अपन ने इक्वेशन को डिवाइड कर लिया अपन ने ए से, है ना, ए से अपन ने डिवाइड कर लिया।
नेक्स्ट, अभी इसमें अपन ने ना परफेक्ट स्क्वायर बनाया है ना, इसमें अपन ने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर का चक्कर ये होता है जैसे एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, ए स्क्वायर प्लस, आपने देखा होगा ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ऐसे ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप सोच के देखिए, आपको ये चीज लानी है ना, ये चीज लानी है, तो आपके यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ, प्लस यही चीज का स्क्वायर, है ना, समझे आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर के फायदे क्या होते हैं, 2 स्टेप बाद आपको पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर के फायदे क्या है ना। हाँ जी, तो ये अपनी चेष्टा है, तो अपन को दिखने लगा अब कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी बाई 2a, ठीक है, बी बाई 2a, और बी बाई 2a का अपन ने कर दिया स्क्वायर, है ना, यहाँ पर बी बाई चाहिए ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, उधर कितना जाएगा, माइनस सी बाय, ये टर्म तो पहले ही मैं ले गया, क्योंकि ये मैंने ऐड किया है तो बराबर करना पड़ेगा ना हिसाब किताब, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये आएगा। लिखो भाई यहाँ तक। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, है ना, तो अब राइट साइड भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। भाई 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ना, ये आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ना ऐसा आ रहा है। तो और लेफ्ट साइड कितना आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है एक्स प्लस बी बाई ए का, बी बाई 2a का होल स्क्वायर। देखिए लेफ्ट साइड जो है आपका b और a रियल नंबर है ना, तो b बाई ए कितना आएगा, रियल आएगा, x भी रियल आएगा, अपन अपना डिस्कशन रियल नंबर तक ही अपना कन्फाइन करके रख रहे हैं, हम इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है। तो रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, रियल नंबर का स्क्वायर, है ना, रियल का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा जीरो या उससे बड़ा होता है। तो मान लो कहीं लिखा हुआ है आपके, कहीं सवाल वाल आया, कहीं कुछ आया, ठीक है, तो ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, है ना, तो इसका क्या इमेजिनरी रूट आएगा ना, इमेजिनरी रूट आएगा, वो करेंगे अपन, थोड़ा सा बात कर लेंगे, पर अभी नहीं, है ना, इमेजिनरी रूट आएगा। तो भाई रियल रूट तब आएगा जब आपका ये राइट साइड क्या होगा, जीरो या उससे बड़ा, है ना, तभी रियल रूट आएगा, है ना। तो अपन ने क्या किया, अगर ये राइट साइड जीरो या उससे बड़ा है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना, डिवाइडेड बाई 2a का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। ये कब कर सकते हो ये काम, ये तभी कर सकते हो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जीरो या उससे बड़ा हो, ठीक है। तो इसी वजह से राइट साइड जो है, जो न्यूमरेटर पार्ट दिक्कत दे रहा है, न्यूमरेटर पार्ट को अपन ने डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया, है ना, डी बोल दिया डिस्क्रिमिनेंट। और अब ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाली सिचुएशन आ गई, है ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर का आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर का आंसर आता है एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। इसको उधर ले जाओ तो एक्स आ जाएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक के 2 रूट आ गए, है ना, प्लीज राइट डाउन, लिख लो भाई, एक्स आ रहा है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये वही एक्स है ना, जिसके लिए ये आपका पूरा जीरो हो रहा है ना, ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है, इसी को रूट बोलते हैं, इसी को अल्फा बीटा बोलते हैं। फिर लिख लिया हो तो आप कमेंट करके डन लिख दीजिएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में डन लिख दीजिएगा, है ना। अच्छा, संकित का डन हो गया है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब रूट आ गए अपने पास अल्फा बीटा, तो अब सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा वो आता है माइनस बी बाय, है ना,
देख सकते हो आराम से, अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, ये होता है सी बाय। एक होता है डिफरेंस ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड, है ना, मॉड। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। एक्चुअली ध्यान रखें, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स नहीं होता है, वो मॉड एक्स होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे -2 का स्क्वायर है, तो भाई ये ध्यान रखना -2 का स्क्वायर 2 ही आता है, -2 के स्क्वायर का अंडर रूट 2 ही आता है, -2 नहीं आता। रूट ऑफ 4 एक ही नंबर होता है 2, -2 नहीं होता है, -2 गलत है, केवल 2 ही आएगा, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो समझने के लिए कि आपका जैसे मान लो x लिखा है √4, तो भाई ये तो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री का तो एक ही रूट आएगा। हाँ, लेकिन अगर सिचुएशन ये है x² इज इक्वल टू 4, तो बात और है, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो दो आंसर आ जाएंगे 2 और -2, है ना। हाँ भाई लिखो यहाँ पर मॉड अल्फा माइनस बीटा बराबर है इसके, क्योंकि ये राइट साइड के अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है दिख रहा है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लिखा है ना। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है जी, अब ये कितना आ जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा उठा लो यहाँ से, कितना आएगा b² / a² -4c/a, है ना, ऐसा आएगा। ठीक है, कितना जाएगा b² -4ac, है ना, b² -4ac का रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a²। अभी देखा ही था अंडर रूट क्या होता है, मॉड ए होता है ना। ये कितना आ रहा है, √d डिवाइडेड बाय मॉड ए, √d डिवाइडेड बाय मॉड ए आपका आ गया। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट, ठीक है, याद कर लो भाई इसको, है ना, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड आता है √d बाय, है ना। आ चुके हैं सवाल जेई एडवांस में, है ना। हाँ जी, अगला टाइटल है अपना नेचर ऑफ रूट्स, है ना, क्वाड्रेटिक के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, है ना, नेचर ऑफ रूट्स। इसमें भाई अगर आपके कोफिशिएंट ए बी सी जो है वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, है ना, क्यू होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 9/25, है ना, 9/25। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 1/9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब आपके कोफिशिएंट रैशनल हो जाए, है ना, जब आपके कोफिशिएंट ए बी सी रैशनल नंबर आ जाए, तो ये कह रहा है कि आपका जो नेचर ऑफ रूट्स है क्या होगा, रूट्स विल बी रैशनल, है ना, रूट्स विल बी रैशनल, है ना, विल बी रैशनल, है ना। तो उस समय पर रूट्स आपके रैशनल आएंगे। आइए कारण जानने की कोशिश करते हैं क्यों आएंगे। तो -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, ये होते हैं आपके रूट। सोच के देखिए आप कि आपका b जो है वो क्या आएगा, रैशनल, है ना, और a भी रैशनल। तो आप यहाँ पर एक मैथमेटिक्स देख रहे हैं b/a, है ना, क्या हो रहा है, b/a का मतलब क्या है, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर, है ना। और रैशनल अपॉन रैशनल यानी कि जैसे 1/3 डिवाइडेड बाय 2/9 क्या आएगा, रैशनल आएगा। और अंडर रूट आप बता ही चुके हो कि भाई परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी रैशनल हो गया, है ना, √d इज रैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय अगेन 2 × a रैशनल। तो रैशनल अपॉन रैशनल, रैशनल अपॉन रैशनल, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा, रैशनल, रैशनल प्लस रैशनल इज रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल। तो ये आपका रैशनल नंबर आ रहा है ना। ठीक है, रूट्स विल बी रैशनल, ठीक है, तो रूट्स आपके रैशनल आएंगे ना। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए अब आपका इफ ए बी सी आर रैशनल, ए बी सी आपके रैशनल है, ए बी सी आपके रैशनल है, एंड वन रूट इज a plus root b, then other root is a माइनस रूट बी, है ना। बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक रूट लिखा है 1 + √2, 1 - √2 मान लो, एक रूट आ रहा है आपका 1 - √2, है ना, इंप्लाइज अदर
अदर रूट हो जाएगा 1 + √2। लेकिन हाँ ध्यान रखना कोफिशिएंट आपकी क्या होनी चाहिए, एबीसी रैशनल होनी चाहिए, कोफिशिएंट रैशनल होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इंटीजर जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, हर इंटीजर रैशनल नंबर है, पर क्या हर रैशनल इंटीजर है? नहीं। एवरी इंटीजर इज रैशनल बट ऑल रैशनल आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है, 1 + √2। ठीक है, करेंगे इस पे सवाल, कारण जान लेते हैं पहले इसका। देखिए कारण बहुत ही सिंपल है। आप क्या कर रहे थे, रूट निकालने के लिए आपने किया -b/2 है प्लस माइनस √d/2 है, ऐसा किया आपने। और आपने देखा मेरा एक रूट ऐसा आ रहा है, ठीक है, 1 - √2 आ रहा है आपका एक रूट। तो भाई मेरे ये पार्ट तो सर्टेनली दिख रहा है कि रैशनल आएगा ना, ये पार्ट तो सर्टेनली दिख रहा है कि रैशनल आएगा। ठीक, और ये जो अंडर रूट आया है, अंडर रूट आने का कारण क्या है, अंडर रूट वाला पार्ट, तो अंडर रूट की जड़ तो केवल यहीं पर है ना, रूट तो यहीं पर आ रहा है, रूट तो केवल यहीं पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों और रैशनल पार्ट और इरेशनल पार्ट कंपेयर कर सकते हो, ये रैशनल पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक तरफ आपको दे रखा है a+√3b इज इक्वल टू दे रखा है -1 + 5√3, और आपको बोला गया है कि ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर को या सेट ऑफ इंटीजर को, मान लो, है ना, दोनों में से कोई एक बात दे रखी है। तो क्या आप बता सकते हैं ए क्या होगा, बी क्या होगा? बिल्कुल आप बता सकते हैं। आप रैशनल रैशनल कंपेयर कर लीजिए, इरेशनल इरेशनल, मतलब ए आपका -1 हो जाएगा और बी आपका 5 आ जाएगा ना, ए इज -1 एंड बी इज इक्वल टू 5, है ना, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि ए और बी रैशनल दे रखे हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि अगर आपको बोला है कि ये नंबर इसके बराबर है, तो आप इस नंबर को बोल दो कि ये है, और √d/2a को बोल दो ये है, तो ऑटोमेटिकली अगला रूट क्या हो जाएगा, बस अंडर रूट के पीछे माइनस साइन या प्लस साइन उसको इंटरचेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस करके आपको दूसरा रूट मिल जाएगा ना। ठीक है, फिर कोई डाउट है तो बता देना आप, है ना, कोई डाउट है तो पूछ लेना। अभी करेंगे अपन क्वेश्चन ना, थोड़ी देर में करेंगे। हाँ अभी इमेजिनरी के लिए देख रहे हैं अपन। इफ कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स आर रियल, अगर कोफिशिएंट्स रियल है, एंड वन रूट इज p plus iota q, then other root is p minus iota q। ठीक है, आइए देखते हैं इसका कारण क्या है। p और q रियल नंबर है ना, यहाँ पर p और q बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, p और q आपके रियल नंबर है। ठीक है, p और q आपके रियल नंबर है, कोफिशिएंट आर रियल, वन रूट इज p प्लस आयोटा q। तो भाई ऐसा है, मान लो आपको दे रखा है रियल, अच्छा रियल का मतलब देखना, ध्यान रखना, √2 होता है, √2 रियल है ना, √2 रियल नंबर होता है, इरेशनल नंबर रियल होते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई क्वाड्रेटिक दे रखा है और उसका रूट आपको बोला कि भाई ऐसा है √2 -7 आयोटा। ठीक है, ये रूट है ना, तो आयोटा का कोफिशिएंट पकड़ना है अपने को, आयोटा का कोफिशिएंट पकड़ना है। ठीक है, और उसके पीछे जो साइन है, जैसे -7 है यहाँ पर, ठीक है, तो आप उसको क्या कर दो, चेंज कर दो। तो अदर रूट क्या हो जाएगा, अदर रूट आपका हो जाएगा √2 + 7 आयोटा, है ना, √2 -7 आयोटा, √2 + 7 आयोटा, ये आपका अगला रूट हो जाएगा ना, ये आपका अगला रूट हो जाएगा। √2 -7 आयोटा, अदर रूट इज √2 + 7 आयोटा। मॉड्यूल कब तक पहुंचेगा? भाई मैं एडमिन में काम नहीं करता हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ, आप एडमिन में जाके पूछ लीजिए। ठीक है, मॉड्यूल कब तक पहुंचेगा। ठीक है, और मैं क्षमा चाहूँगा कि भाई आप तक नहीं पहुंचा है, डिले हो जाएगा, पर आप क्लास में ये मत पूछिए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है ना, तो यहाँ पर क्लास में पूछ के भी नहीं होगा, है ना। आपको जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे दे रखा है आपको, वहाँ पर आप कॉल कर लीजिए ना, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रैकिंग वही रखते हैं ना, एग्जैक्ट ट्रैकिंग मैं कैसे रख सकता हूँ, नहीं, एग्जैक्ट ट्रैकिंग थोड़ा सोचिए ना, नहीं,
हाँ जी, ओपन आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अभी तक मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हाँ गुलाटी जी देख लिया मैंने। अभी तक मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। तो हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक बोला है तो ए नॉट जीरो होगा। जनरली अपन रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि अपने कोफिशिएंट में आयोटा ना आए, ए बी सी रियल रहे ना, यहाँ पे आयोटा शायोटा नहीं आएगा, वो कॉम्प्लेक्स में आएगा। एक आध बार आ जाए तो बात और है। एब्सोल्यूट टर्म होता है सी, जीरोस होते हैं जहां पर फंक्शन जीरो हो रहा है। क्यूबिक आपका 3 डिग्री, बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री होता है ना। डिग्री की कोई सीमा नहीं, आईआईटी ने ये वाले सवाल ही पूछे, ठीक है, पर उसमें थोड़ा कैलकुलस ज्यादा है ना, कंटिन्यूटी है। रूट्स होते हैं ये माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, ये परफेक्ट स्क्वायर बना के आते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर में ये डी होता है, ठीक है। यहां से अपने को कुछ नहीं मिलेगा, इमेजिनरी रूट आएगा। ये रूट अगर आ गए तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है, ठीक है, ऐसा होता है। और एबीसी अगर रैशनल है तो डी आपका परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके रूट्स के आएंगे रैशनल। अगर आपका एबीसी रैशनल है यानी कि इंटीजर भी है या रैशनल है तो ए प्लस रूट थ्री, एक रूट है तो ए माइनस रूट थ्री अगला हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में आपका ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स निकाल चुके हैं अपन वैसे, है ना, ये चीज निकाल चुके हैं, है ना। लेकिन ये इस तरह से नहीं निकालना चाहिए, है ना। कैसे निकालना चाहिए बताता हूँ। ये तो ठीक है ही, ये तो सही है, यही निकालना है, पर कैसे आइए देखते हैं। तो भाई एक होता है मान लो ए एक्स प्लस बी, एक लीनियर फंक्शन है, और आपको बोला ये बराबर है 2x प्लस 1 मान लेते हैं ना। आपको ये कहीं पर लिखा हुआ मिला है ना, कहीं पर ये लिखा हुआ मिला कि ए एक्स प्लस बी 2x प्लस 1 है। तो बताओ यहां से आप क्या टिप्पणी दोगे, क्या आप टिप्पणी देंगे। हाँ सही है, आपका आंसर सही है। ए आएगा 2 और बी आएगा 1, है ना। तो यहां पर देखो कई बार तो वो देगा कि ये बात सच है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये किसका सिंबल है, उल्टा ये किसका सिंबल है, फॉर ऑल। ये सिंबल है फॉर ऑल, हर एक के लिए, हर एक एक्स के लिए। पर अगर ये नहीं भी दे रखा है, अगर ये नहीं भी दे रखा है तो भी, अगर ये नहीं भी दे रखा है तो भी अगर अपने सामने ये है, तो एक्स का मतलब ही यही होता है। एक्स का मतलब है कुछ भी, एनी वेरिएबल, है ना, एनी वेरिएबल। तो आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं ना, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे फिर, देखो अगर ये किसी भी एक्स के लिए ट्रू है तो आप एक्स का कोफिशिएंट अलग और कांस्टेंट अलग कंपेयर कर सकते हो। बोले तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 एंड बी का वैल्यू आ जाएगा 1। एक और तरीका है, थोड़ा सा ऐसे सोचिए आप, थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि मान लो आपने इसके अंदर रख दिया, एक्स को जीरो रख दिया है ना, एक्स को जीरो रख दिया, कुछ भी रख सकते हो ना, कोई भी रख सकते हो, तो बी कितना आ जाएगा 1। फिर आपने एक्स को 1 रख दिया तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, ए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझे आप, इनफाइनाइट वैल्यूज रखने को मिल रही है अपने को, अपन कोई सुंदर सुशील रख दें फटाफट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब ये और ये हमेशा बराबर है, हमेशा बराबर, हमेशा बराबर, हमेशा 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 के लिए, ठीक है ना, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है, ओके। तो अब ये आइडेंटिटी जहां दे रखी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दे रखा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x माइनस 9। बताओ क्या बोलोगे आप, अगर एक क्वाड्रेटिक दूसरे क्वाड्रेटिक के बराबर दे रखा है तो आप क्या बोलोगे, हमेशा के लिए दे रखा है, हमेशा के लिए। यस, यस यस, कोफिशिएंट आप कंपेयर कर सकते हो, है ना, कोफिशिएंट आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा 2, बी आ जाएगा -6 और सी आ जाएगा -9, है ना। लिखो भाई, आइडेंटिकली इक्वल, है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा 2ab आपको हमेशा मिलेगा, एक्स्ट्रा 2ab आपको हमेशा मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, अभी तक अपन ने देखा आइडेंटिटी क्या होता है ना। क्या ये और हायर डिग्री में एप्लीकेबल है, बिल्कुल, अरे बिल्कुल भाई, अरे भैया मोरे,
हर एक के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर मान लो दे रखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x माइनस प्लस 6। बताओ भाई एबीसीडी क्या आएंगे? व्हाट इज एबीसीडी? हाँ, 3 0 2 और -6 है ना। ए आ जाएगा 3, बी आ जाएगा 0, सी आ जाएगा आपका 2 और डी आ जाएगा -6। ठीक है, आइडेंटिकली अपने को बराबर करना होता है। आप ऐसे सोचिए ना, एक्स की जगह 0 रखा है, ये बराबर। ठीक है, फिर आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, खटाखट खटाखट काटते जाओ, है ना, उसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सारे के सारे कोफिशिएंट को बराबर करना होता है आइडेंटिटी में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये इसके बराबर तो ऐसा होगा, ये इसके बराबर तो ऐसा होगा, ये इसके बराबर तो ऐसा होगा। इन्हीं सब बातों को आप ऐसे भी सोच सकते थे, है ना, इन्हीं सब बातों को ऐसे भी सोच सकते थे। मान लो कहीं दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x और +1, है ना, ऐसा दे रखा है। तो आप एक साइड ले आओ, एक साइड लेके आ जाओ, और एक साइड लाके आप ऐसे सोचो t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स। हर एक एक्स के लिए ये हमेशा 0 आ रहा है, हर एक एक्स के लिए। अरे ऐसे कैसे होगा? क्वाड्रेटिक का तो भाई ऐसा होता है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 से बड़ा, तो क्या आते हैं टू डिफरेंट रूट्स, टू डिफरेंट रियल रूट्स, है ना, रियल रूट्स है कि नहीं, दो अलग अलग रियल रूट्स आते हैं। और अगर डी हो जाता है 0 तो 1 रियल रूट, है ना, या कोइंसिडेंटल रूट 1 रियल रूट। और डी होता है अगर नेगेटिव, रियल रूट, डी नेगेटिव, नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो भैया इसके तो बहुत सारे रूट आ रहे हैं, तो क्या होगा? तो ऐसा होता है फिर, है ना, कि आप इसको ऐसे इमेजिन करो, ये लिखा हुआ है 0x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ए आएगा 2, बी आएगा -3 और सी आ जाएगा 1। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, डन हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, अब अपन रेडी हैं, है ना, अगला जो टॉपिक था, यानी कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, है ना, इसके लिए। तो मान लो अपने को दे रखा है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मान लो अपने को दे रखा है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसके रूट है आपका अल्फा और बीटा, है ना, ये बोल रखा है, सामने वाले ने बोल दिया कि भाई इसके रूट है अल्फा और बीटा। तो भाई जब बोल ही दिया है कि अल्फा बीटा रूट है, तो जरूर 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 एक्स माइनस अल्फा आया होगा एक फैक्टर, क्योंकि अल्फा रखने पर 0 कैसे आएगा? अल्फा फैक्टर होगा, मतलब सॉरी एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा। बीटा रखने पर 0 आया है, तो इसका मतलब क्या है? एक्स माइनस बीटा एक फैक्टर होगा। ये दो फैक्टर उसने बता दिए, इसके रूट अगर अल्फा बीटा बोल दिए तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बता दिया। सही है, पर कितनी क्वाड्रेटिक हैं, कितनी क्वाड्रेटिक हैं इस दुनिया में जिनके रूट अल्फा बीटा है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक हैं। आप यहां पर कुछ भी रख लो, आप रूट अगर दे रखा है अपने को 1 है और 2 है, तो रूट 1 2 वाली कितनी क्वाड्रेटिक आप जनरेट कर सकते हो? यू कैन जनरेट नॉट 2 नॉट 3 नॉट 4, इनफाइनाइट, है कि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट आप बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हो। पर अगर हमें बताया गया है कि इसी के रूट अल्फा बीटा हैं, तो हमने इसको बराबर कर दिया इसके। ठीक है, पर अब चक्कर क्या पड़ रहा है? अगर ये हमेशा इसके बराबर है और इसके दो रूट हैं, तो हम कैसे जाने कि एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर तो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट साइड में कितना आ रहा है? अभी फिलहाल राइट साइड में कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1। पर है क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? ए। तो हमें ए लाना होगा ना, राइट साइड हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए लाना होगा। उसके लिए क्या करें? क्या अपने को दिख रहा है क्या? अपने को दिख रहा है क्या? यहां पर ए मल्टीप्लाई कर दें, कंपेयर करना है ना भाई, मेरे ए कितना है? 2 है ना, आंखों से दिख रहा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इसके बराबर है तो ए कितना आएगा? 2 आएगा। वही सेम बात,
कि अगर ये क्वाड्रेटिक इसके बराबर है तो यहां पर ए रखना पड़ेगा आपको, तभी तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर करोगे ना, ऐसे। ठीक है, अब अपन राइट साइड खोल लेते हैं। राइट साइड कितना आ रहा है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब अपन सारे कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, ये पहला वाला तो हो ही चुका है ना, दूसरा वाला देखते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर किया, कितना आ जाएगा, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, कांस्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, सी बाय। ठीक है, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है ना, इस तरह से निकाला जाता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, है ना, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से निकाला जाता है, आइडेंटिटी से निकाला जाता है, ऐसे नहीं निकालते हैं और इन दोनों को ऐड कर दो सम ऑफ रूट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। पागल है क्या, ऐसे नहीं निकालते हैं। क्योंकि आपको आगे चल के ना हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स का भी निकालना पड़ेगा ना, तो इस आइडेंटिटी के फंडे से निकाला जाता है, ठीक है, न कि वहां से, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक whose sum of roots and product of roots is given। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, कैसे बनाएंगे, कि जिसका अपने को सम ऑफ रूट दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है। ठीक है जी, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो मैंने देख लिया कि क्वाड्रेटिक ऐसा होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया ए से, है ना, कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय इंटू एक्स प्लस सी बाय, है ना, ये अपने पास आ रहा है। तो अपन ने भी ताजा ताजा देखा था कि भाई आपका सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, सी बाय। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख लें, माइनस माइनस बी बाय प्लस सी बाय, तो अपने को प्रकट हो गया क्लियरली डायरेक्टली, है ना, कि ये कितना आ रहा है, सम ऑफ रूट, है ना, सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, ये आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अब हम बहुत सही जगह पहुंच गए, अब हम सवाल स्टार्ट कर सकते हैं, आपको थोड़ा मजा आएगा भी, है ना, सवाल बिना क्या मजा ही नहीं आता ना। फॉर्म क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स की स्पेलिंग कम कर दी है मैंने, एंड वन रूट वन रूट इज, पहला ऑप्शन 2 + √3, ये पहला सवाल है। सेकेंड सवाल है 1 + √5 डिवाइडेड बाय 4। तीसरा सवाल है √2 + 1।
हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो एक तो पहले इस बात पे नज़र रखो कि रैशनल कोफिशिएंट होनी चाहिए ना। तो रैशनल और इंटीजर में फ़र्क समझ में आना चाहिए, है ना, रैशनल और इंटीजर में। तो भाई इंटीजर सारे रैशनल होते हैं। अब रैशनल कोफिशिएंट है 1√2 + √3, तो इसका भाई इर्रैशनल कॉन्जुगेट बताओ क्या होता है। इर्रैशनल कॉन्जुगेट, इर्रैशनल कॉन्जुगेट क्या आएगा? इर्रैशनल कॉन्जुगेट होता है जो अंडर रूट है उसके पीछे साइन चेंज, उसके पीछे का जो साइन है उसे चेंज कर दो। तो यहाँ पर +√3 आ रहा है ना, +√3, तो -√3 कर दो। तो एक रूट आपका अल्फा अगर ये है तो अगला रूट हो जाएगा 2 -√3, है ना। अगला रूट आ जाएगा 2 -√3। निकालो भाई, सम ऑफ रूट निकालो, दोनों को ऐड करो। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये आपका 1 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है 1, सम ऑफ रूट आ रहा है आपका 4, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर पुट करना है वैल्यू, है ना। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, है ना। कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपका एक आंसर है ना, पहले सवाल का एक तरीका। एक और तरीका देखते हैं। देखो आप क्या कर सकते हो, है ना, आप क्या कर सकते हो, आपको जो दे रखा है उसको x मान लो, है ना। यानी कि x इज इक्वल टू 2 + √3, x इज इक्वल टू 2 + √3 आप मान लो। ठीक है, मान लिया 2 + √3। अब क्या करो, इधर ले आओ, है ना, -2 इधर ले आओ। यानी कि अंडर रूट वाला पार्ट है ना एक तरफ रखो, अंडर रूट वाला पार्ट एक तरफ रखो, है ना, अंडर रूट वाला पार्ट एक तरफ। अब स्क्वायर कर दो, अब स्क्वायर कर दो। तो फंडा क्या है? x-2 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कर दो। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। थोड़ा सोच के देखो कि अगर इस √3 की जगह -√3 भी होता, अगर इस √3 की जगह -√3 भी होता, तो आपका रिलेशन जो है एक्स में, आपका रिलेशन जो है एक्स में, अगर यहाँ पर √3 की जगह -√3 भी होता, तो रिलेशन तो मेरे भाई यही आता ना। क्या इस आंसर से अपने को दिख रहा है क्या? x-2 की दो वैल्यू आएंगी, x-2 की दो वैल्यू आएंगी +-√3, और वही तो हमें चाहिए। तो यही आपका आंसर हो गया ना, x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 3, है ना। एक तरफ ले आओ, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। लिखो भाई आंसर। करें भी अगला सवाल, है ना, सेकंड पार्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट 1 + √5 है ना, तो अगेन इसको x मान लो। 1 + √5/4। बेस्ट क्या रहता है, आप अंडर रूट वाले पार्ट को घेर लो, कितना आ जाएगा? 4x - 1 इज इक्वल टू √5, है ना। ऐसा कर लो, इसका स्क्वायर कर दो आप, है ना, क्योंकि अगला रूट क्या होगा यहाँ पर? -√5, है ना, वो सेम आ जाएगा। कितना आएगा? 4x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। कितना आ जाएगा? 16x² -8x + 1 इज इक्वल टू 5। 16x² -8x -4 इज इक्वल टू 0, है ना। कितना जाएगा? 4x² -2x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा। ये लिख लिया आपने, है ना। दूसरे तरीके से भी ट्राई कर लो। 1 - √5 है ना, 1 - √5/4, दूसरा रूट आ गया, है ना, ये बीटा आ गया आपका। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका? 1/2 आ रहा होगा मेरे ख्याल से ना, 1/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है?
अल्फा इंटू बीटा ना, 1 - 1 प्लस है ना, तो 1 - 5/16 है ना, कितना आ रहा है -1/4 है ना, -1/4 भाई √2 + 1 करो भाई, √2 + 1 कितना आ रहा है आंसर। ध्यान रखना अंडर रूट पहले है तो -√2 आएगा। बच्चे क्या करते हैं, √2 -1 कर देते हैं। हाँ 1 + √2 है, अगला है 1 - √2। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट आ गया 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, a - b a + b, a² - b² ये -1 आ गया। क्वाड्रेटिक कितना आएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट कितना आ रहा है 2, प्रोडक्ट आ रहा है -1। ऐसा अपना आ रहा है ना। हाँ जी, अगले चलते हैं आगे। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0। फॉर्म quadratic whose roots are अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 कॉमा बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर -7 बीटा प्लस 35। भाई आराम से दिख रहा है, क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है ना, इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे। मैं एक आध इमेजिनरी रूट निकाल के दिखा देता हूँ आपको, तो आपको सुविधा होगा, पर इसमें जरूरत नहीं है, पर निकाल देता हूँ। कितना आएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4 5 4 20 डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये कितना आ रहा है 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -16 डिवाइडेड बाई 2। अब अंडर रूट ऑफ -16 को आपको क्या करना है ना, जब भी आपको ऐसा नंबर मिले ना रूट ऑफ -a है ना, और a पॉजिटिव ऑब्वियसली a पॉजिटिव, तो इसको आप लिखो रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ a। ठीक है, ऐसे लिखो, यानी कि रूट ऑफ 16 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 है ना। रूट ऑफ -1 होता है आयोटा है ना, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। आयोटा इस इक्वेशन के रूट है ना, एक है इसका आयोटा, ठीक है, एक है इसका आयोटा और एक है माइनस आयोटा। एक बार लिख लो आप, है ना, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट हैं, एक है आयोटा एक है माइनस आयोटा। x² इज इक्वल टू माइनस आयोटा का भी स्क्वायर वही आएगा जो आयोटा का स्क्वायर आएगा, है ना, माइनस आयोटा का भी स्क्वायर वही आएगा। आयोटा कहते हैं इसको, जिनको नहीं पता है IOTA, ठीक है, IOTA आयोटा। तो जब भी क्वाड्रेटिक का रूट इमेजिनरी आए तो ऐसे देखते हैं अपन इसको। भाई रूट ऑफ 16 कितना आ जाएगा, 4 है ना, 4 आयोटा लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 2 है ना, तो कितना आ जाएगा 1 + 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा ना, ये दो रूट हैं क्वाड्रेटिक के, है ना, ये दो आपके रूट हैं क्वाड्रेटिक के। ठीक है, ये दो रूट हैं आपके क्वाड्रेटिक के, ऐसे निकालने पर इसकी जरूरत नहीं है, पर मैंने कहा एक बार आपको आयोटा से रूबरू करा दिया जाए, है ना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इतना बहुत है अभी, है ना, इतना बहुत है। ठीक है, तो भाई इसका वैल्यू निकालना है और अपने को दे रखा है, क्या गिवन है अपने को, अल्फा की टर्म में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5 ये अपना 0 है, ये अपने को दे रखा है ना, अल्फा के लिए ये 0 है। तो अपन ने क्या किया, क्यूबिक है ना ये, तो क्यूबिक को अपन घसीट घसीट के इसकी हेल्प से हल्का कर देंगे ना, कैसे देखो, क्या करो आप, x² - 2x + 5 है ना, x² - 2x + 5 को डिवाइड करो आप, किससे डिवाइड करो, x³ + x² - x + 22 से, ठीक है, डिवाइड करो, देखना क्या होता है अभी, देखो तो, है ना,
तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x² और प्लस 5x है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस कितना आएगा, -3x² -6x और 22 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 22। भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से है ना, -3 से, हाँ -3 से कितना आ जाएगा, -3x² प्लस 6x, तो उल्टा हो गया, क्या चक्कर है भाई, अरे भाया, हाँ +3x² होगा, ठीक, यहाँ पर प्लस -6x आ जाएगा और 6 तिया 15, ठीक ऐसा जाएगा, डिवाइडेड बाय, सॉरी सब्ट्रैक्शन है, अच्छा ये तो दोनों ही कट गए इस बार है ना, दोनों ही कटे, कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। इस चीज का मतलब क्या होता है, ये आपने कर रखा है ना, इस चीज का मतलब ये होता है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -x +22 है ना, ये आपका बराबर है x +3, जिससे आप, जो आपका क्वेश्चन आया, और डिवाइजर है ना, डिवाइजर कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, जो भी कहते हैं, प्लस आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। आपने किससे डिवाइड किया है, क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया है, ये क्वेश्चन है ना, इससे डिवाइड किया है इससे, और इसको डिवाइड किया है, इसको डिवाइड किया है, और ये आपका रिमाइंडर है ना, ये आपका रिमाइंडर है। कहने का मतलब क्या है कि आप इस क्यूबिक को इस प्रकार से लिख सकते हो, सही बात है ना, सही बात है। और अगर इस क्यूबिक को मैंने ऐसे लिख दिया, और मुझे पता है कि भाई अल्फा स्क्वायर या एक्स स्क्वायर -2x +5, क्योंकि इसके दो रूट है, तो ये वैल्यू तो जीरो है, तो जीरो इंटू एनी रियल नंबर कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आया, 7 के, 7 लिखा हुआ है, कितना खतरनाक तरीके से लिखा है बे, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, 7 है, दिस वैल्यू 7। सिमिलरली उसको भी निकालते हैं पर, है ना, उसको निकालते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भाई वही x² -2x +5, और ये डिवाइड कर रहे हैं अपन, कितना जाएगा, x³ +4x² -7x +35 है ना, और यहाँ पर कितना आएगा, x आ जाएगा, कितना जाएगा, x³ -2x² +5x, कितना जाएगा, 6x² -12x +35 है ना, और अब x को, सॉरी x² है ना ये, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 6 से ना, +6, कितना जाएगा, 6x² -12x +6 5 30 है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका आ रहा है ना, ये आपका आ रहा है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, इस क्यूबिक को कैसे लिख सकते हैं, x³ +4x² -7x +35, इसको लिख सकते हैं अपन x² -2x +5 मल्टीप्लाइड बाय x +6 +5 है ना, लिखो भी लिखो, और कोई डाउट है तो आप बताना, है ना, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क।
हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। भाई आपने ये देखा कि आपका ये जो क्यूबिक है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इमेजिन करना है एक्सप्रेशन तो, है ना, वो तो एक्स के लिए लिख रखा है मैंने, है ना। क्या क्या इमेजिन करना है, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, बीटा प्लस 6 प्लस 5 लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपने इमेजिन करनी है कि बीटा की टर्म में ऐसे लिख ली, और हमें दे रखा है बीटा इसका रूट है, यानी कि ये चीज़ जीरो हो गई। जीरो इंटू एनी नंबर कितना आ जाएगा, जीरो, और जीरो प्लस आपका 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जादू मंत्र से ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है। कुछ नहीं करना था, क्वाड्रेटिक बनाने जिसके रूट क्या है, 7 और 5, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। ये भी आपका आंसर सही है, एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 5। नहीं तो लिखना ही है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की टर्म में, तो 7 5 35 है ना। ये आपका आंसर, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है ना। भी अगला सवाल दे रखा है अपने को, एक्स दे रखा है अपने को 3 + √5, है ना, ये एक्स है। अपने को फाइंड आउट करना है एक्स की पावर 4 माइनस 12 x³ प्लस 44 x² माइनस 46 x प्लस 18 इज इक्वल टू a + √5b, है ना। ए और बी अपने को दे रखे हैं, इंटीजर है ना, रैशनल है ना, रैशनल है। आपको बताना है ए क्या होगा, बी क्या होगा, ए बी की वैल्यू क्या है। तो भाई ये भी वही सवाल है ना, ये भी वही सवाल है। तो पिछले सवाल में क्या था, अपने को क्वाड्रेटिक दे रखा था ना, आसान काम था ये काम आसान था क्योंकि क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसके रूट दे ही रखे हैं, अल्फा बीटा है। और यहाँ पर अपने को क्या है, क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, है ना। ये एक रूट है, ये एक रूट है, ये एक रूट है, क्वाड्रेटिक बनाओ जिसका एक और रूट, है ना, कितना आ जाए, एक रूट तो 3 + √5 है, एक रूट और 3 - √5, वो क्वाड्रेटिक बना लो, ताकि क्यूबिक अपन ने जैसे निकाली थी वैसे अपने को बाई क्वाड्रेटिक निकालनी है ना, वही वही डिवीजन वाला फंडा लगेगा। तो एक्स मान लिया इसको, है ना। फिर क्या कर दिया, x - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, x² - 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 5, है ना। कितना आ जाएगा, x² - 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा आ जाएगा। अब डिवाइड करो भाई, डिवाइड करो, है ना, काम तो वही है अपना। x² - 6x प्लस 4, एक्स की पावर 4 माइनस 12 x³ प्लस 44 x² माइनस 46 x प्लस 18, है ना। तो अपन ने क्या किया, x² को मल्टीप्लाई किया x² से, तो x की पावर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 6 x³ प्लस 4 x², है ना, ऐसा आएगा। ये सब्ट्रैक्ट किया तो -12 प्लस 6, है ना, -12 प्लस 6 -6 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 40 x² माइनस 46 x और प्लस 18, है ना। तो -6 के लिए क्या करेंगे, -6x आएगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा, -6 x³, 6 6 आ जाएगा 36 x², 4 6 24 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, गॉन। कितना आ जाएगा, 4 x²। भाई यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, 22 आ रहा है, और 18 तो एज इट इज आ जाएगा। भाई x² और 4 है यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 x², है ना। 6 4 24 -24 आ जाएगा। क्या, एक मिनट, लाइट आ रहा है ना, लाइट आ रहा है। 44, ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, दिस। हाँ, तो 6 4 24 -24 से 4 4 16, भाई सब्ट्रैक्ट करती है ना, और कितना आवंती, 2x + 2 आती है ना, 2x + 2 आती। अब ये ना भूल जाती कि आपका x क्या होती, ठीक है ना, x को कभी नहीं भूलती, ओके।
तो ये क्या आती, 2x+2 आती। x को ये पुट नहीं करती, x वही होती जो तुम्हारी x पहले होती, बाद में x थोड़ी ना चेंज हो जाती। ये तो बहुत ही गंदी बात होती है, x चेंज कर लेती। तो 2x+2 आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 2×3 = 6, 8 आ रहा है, और 2√5। तो ये कंपेयर कर सकते हैं ना। तो a कितना जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, a 8 आ रहा है, b आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डिट्टो ऐसा सवाल अभी जेई एडवांस में आया अभी, डिट्टो। मतलब मैं खुद भी अटक गया था है ना, क्योंकि बिना देखे गया था ना, कुछ देखा देखा वाला था नहीं। सुबह उठा, मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा आया था, a+√5 भी था। अच्छा, सवाल में √5 भी था, कोनिक का था वो, पर इस तरह से दे रखा था ए बी रैशनल नंबर, कंपेयर कर लो, और a प्लस भी निकालना है, क्या निकालना है, हाँ तो 8 और 2, 8 और 2 अपना ये आ रहा है। चले जी आगे। ये आगे चले। अब आपको डाउट आने स्टार्ट हो सकते हैं, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो ना। बेसिक डाउट जो है सवालों में आते हैं, है ना। sin x⁴ माइनस k+2 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का स्क्वायर माइनस k-3 = 0 if equation has real roots, तो बताइए k क्या होगा। ये बताना है कि इक्वेशन के रियल रूट हों। इस इक्वेशन के रियल रूट हों तो बताइए x क्या होगा। इक्वेशन के रूट का मतलब x रियल है ना, x रियल होता है ना, x रियल है तो साइन x रियल होगा, है ना। x रियल है, x रियल है तो साइन x रियल होगा, ठीक है, साइन x रियल होगा। और साइन x अगर रियल है तो साइन x की वैल्यू क्या होगी, -1/7। तो हम क्या है, आंख बंद करके लगाए थे, अच्छा रूट रियल है तो क्वाड्रेटिक है तो d>= 0, ये गलत है। ये तब होता है जब रूट आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट आ गया, मान लो 7 आ गया इस क्वाड्रेटिक का रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक साइन एक्स में है तो साइन एक्स = 7। तो आप तो बोल दोगे कि सर √7 तो रियल है ना। अरे अरे आंटी जी, साइन एक्स थोड़ा ना 7 हो जाएगा, आप समझती क्यों नहीं हो। साइन एक्स 7 नहीं कर सकते ना, इसका नो रियल रूट है। तो आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, या साइन एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स को, जो भी है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो साइन स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक है, उसका रूट देखा कितना आएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ना। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, -4ac /2। देखो क्या आ रहा है, राइट साइड निकालो एक बार, क्या आ रहा है देखो। अंडर रूट में क्या आ रहा है ना, अंडर रूट में आ रहा है b², 4 के कितना आ जाएगा, 8 के, और 4 × 12 और ये 16 आ जाएगा, है ना। किसका स्क्वायर है ये तो k+4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब मेरे को ये मत बोलना कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, है ना, वो तो प्रैक्टिस से आएगा। पर ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन अल्ट्रा फास्ट होनी चाहिए, आपका पेपर खत्म सही टाइम पे हो जाए, उसके लिए कैलकुलेशन फास्ट। कॉन्सेप्ट तो सबको पता होते हैं, क्वाड्रेटिक है, -b प्लस माइनस √d लिखना है, लेकिन अंडर रूट में टर्म सॉल्व करने में टाइम लगा दिया। टाइम नहीं लगना जी, खटाखट होनी चाहिए चीजें। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, k+2 आई, और यहाँ पर आ रहा है +-k+4, और डिवाइडेड बाय आपका आ रहा है 2। अब देखिए जब आप ऐड कर रहे हैं ना, जब आप ऐड कर रहे हैं तो k+k कितना आ जाएगा, 2k, ये आ जाएगा 2+4 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 - 4 कितना आ जाएगा, -2/2, -1 आ जाएगा। आप खुद बताइए, क्या साइन स्क्वायर का वैल्यू -1 हो सकता है क्या। साइन स्क्वायर एक्स -1 तो आ ही नहीं सकता ना, है, तो इसको तो रिजेक्ट ही करना है ना, ये तो रिजेक्ट ही होगा। अच्छा, तो काम की चीज ये कि साइन स्क्वायर एक्स अगर k+3 अगर है भी, और यहां से आपको रियल रूट्स चाहिए, रियल रूट, तो भाई अगेन वही बात है कि साइन एक्स 7 नहीं हो सकता, तो k+3 अगर 10 हो गया तो 10 भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है जिससे आंसर आए, तो साइन होता है मेरे भाई -1 से 1, उसका करा स्क्वायर,
तो ये जो वैल्यू हो सकती है ना वो 0 से 1 है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे k+3 तू 1 से 0 के बीच में रहियो, तभी तू साइन स्क्वायर के बराबर हो पाएगा और कोई रियल रूट आ पाएगा। अगर तू 2 हो गया तो साइन स्क्वायर कभी 2 नहीं होता, रियल रूट नहीं आएगा। इधर 3 को उधर उचका के कितना आ रहा है, 1 - 3 कितना जाएगा, -2। यहाँ कितना जाएगा, -3। तो आंसर आएगा -3 से -2। ये अपना आंसर है। क्या सीखा हमने? हमने सीखा क्वाड्रेटिक साइन स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर ऑल रियल नहीं होता, ये लगाई जाती है ऑल रियल के लिए। एक्स जब ऑल रियल होता है, साइन स्क्वायर ऑल रियल नहीं होता। मॉड आएगा गुलाटी साहब, मॉड आएगा गुलाटी साहब, सही कह रहे हो आप, मॉड आएगा। मॉड को खोल दिया है, जितनी भी संभावनाएं उत्पन्न हो रही है उससे खोल दिया है ना, पॉजिटिव नेगेटिव से खोल दिया है, क्योंकि बाहर प्लस माइनस है ना, मॉड की जितनी भी संभावनाएं उससे खोल दिया है। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपकी अप्रोच तो बहुत शानदार है ना, बहुत शानदार आपकी अप्रोच है। बस उसमें दिक्कत ये ना कि आपके पास जो है ना ताजमहल बनाने जितना टाइम है क्या? मुमताज है क्या आपके पास? डू यू हैव अ मुमताज जिसके जिसके लिए आप ताजमहल बनाना चाहते हो? है क्या मुमताज, है क्या? पहले बताओ, मुमताज है तुम्हारे पास? ओह, आवाज में दुख काफी बड़ा झलका है। हम कोशिश करेंगे बाय द इन विद इन 1 ईयर यू हैव अ मुमताज एंड यू नो। और दूसरी जो डांस करती थी अनारकली, दोनों आपके पास हो, मुमताज भी हो और अनारकली भी हो। आई डोंट नो इफ माई हिस्टोरिकल रेफरेंसेज आर करेक्ट और नॉट, बट ठीक है। पॉइंट इज हमें जल्दी भी तो करना है मेरे भाई, है एग्जाम है। चलो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ना। मुमताज, याद आ गई मुमताज। इसमें क्या करो आप, इसमें आप ट्रिवियल रूट खोल लो, है ना, ट्रिवियल रूट खोज लो। ट्रिवियल रूट है ना, ट्रिवियल रूट कैसे खोजते हैं? इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि आपका जो के इन्वॉल्व होता है ना, के का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको आप देख लो क्या आ रहा है ना। पकड़ो 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 पकड़ो, कितना आ रहा है? के का कोफिशिएंट पकड़ो, कितना आ रहा है? माइनस के साइन स्क्वायर, दिख रहा है? के इंटू कितना आ रहा है? माइनस साइन स्क्वायर। और के का एक और कोफिशिएंट आ रहा है, कितना आ रहा है? -1, है ना, सही है, ठीक है। के का कोफिशिएंट पकड़ लिया क्या आपने? जल्दी से बताइए, पकड़ लिया भाई? पकड़ लिया। इसको आप जीरो कर दो, इसको आप जीरो कर दो, यही आपका आंसर है। ये आपका एक फैक्टर है, फैक्टर, एक फैक्टर मिल जाता है। ये आपका एक फैक्टर कई बार मिल जाता है। आइए देखते हैं कैसे। या डायरेक्ट आप सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से देख लो, है ना, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी आपको दिख जाएगा, दिखा दूं वहां से ना। तो सम ऑफ रूट, दो नंबरों को जोड़ा मेरे भाई, आया k+2। दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया मेरे भाई, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है? -k - 3। क्या अपने को ये आंसर दिख रहा है क्या? एक -1 और एक k+3। चेक करके बताना क्या आपको ये आंसर दिखा। अगर टाइम लग रहा है तो और बात है, पर ठीक है, अगर नहीं लग रहा है। और ऐसे भी सोच सकते हो कि k का कोफिशिएंट 0 कर दोगे तो एक फैक्टर मिल जाएगा ना। एक फैक्टर कितना है? साइन स्क्वायर +1, एक फैक्टर है आपका साइन स्क्वायर x +1, है ना, कई बार ऐसा निकल के आ जाता है। और अगला फैक्टर है साइन स्क्वायर एक्स, अरे राम, साइन स्क्वायर एक्स -k - 3, है ना, इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर एक्स -k - 3, ये अपना आंसर है। क्या चीज? नहीं, क्या चीज? हाँ, वो ट्रिवियल रूट वही फैक्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन इजी है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट कर देगा ना तो नहीं आएगा। तो ऐसा कोई आप रट्टा मत मारिए कि हर बार यही करना है ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आ जाता है, कई बार आ जाता है। अभी अपन सारे के सारे क्वेश्चन इजी कर रहे हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन अपन कर भी नहीं रहे भी, है ना। तो इजी क्वेश्चंस में अक्सर यही देखा गया है
अक्सर है ना, इजी इजी लिख लो, इजी और अक्सर लिख लो भाई, क्योंकि तुम लोग क्या है, तुम लोग खोपड़ी में ना रूल ढूंढते हो। ऐसा सर चाबी दीजिए ना, सारा एडवांस का पेपर ही पूरा का पूरा भड़ाम कंप्लीट हो जाए। एक एक फॉर्मूला बताइए, सारे एडवांस के क्वेश्चन हो जाए। मैंने देखा है बच्चों को ये टेंडेंसी रहता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है ना, कई बार ऐसा, हमेशा नहीं है, रूल नहीं है, ठीक है, पर देखा गया है। चलो करो करो सवाल करो। हाँ बोलो। हैं? तुम गुड़गुड़ा ज्यादा रहे हो, आवाज कम आ रही तुम्हारी। स्टार्ट करें। तो भाई ऐसा किया, इसको पी मान लिया ना, अल्फा की पावर 1/4, बीटा की पावर 1/4, इसको पंजाब मान लेते हैं, स्क्वायर कर दिया। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से पहले ही पता है कि पी आपका पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों क्या है, पॉजिटिव है। दिख रहा है क्या? अल्फा बीटा पॉजिटिव है क्योंकि सम आपका पॉजिटिव है और प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव है कि नहीं? अरे देखा, सम ऑफ रूट क्या है, पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों रूट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दोनों रूट नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते। दोनों में से कोई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, प्रोडक्ट नेगेटिव होता फिर, है ना। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू बी, अल्फा बीटा का फोर्थ रूट, और यह आ जाएगा पी स्क्वायर। भाई अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है 1, और अल्फा बीटा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 1154, है ना। तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, है ना। इसको ऐसा किया, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा को एक तरफ रखा, पी स्क्वायर माइनस 2 को एक तरफ, पी स्क्वायर माइनस 2 को एक तरफ रखा। ये बताइए, ये बताइए कि इसका स्क्वायर करने का मन कर रहा है, बिल्कुल जैसे पहले किया था, है ना। तो स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा, और पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, भाई पी स्क्वायर कितना है, चलो इसको यहीं छोड़ देना, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1154, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1। भाई देखो ये क्या आ रहा है, 1156, क्या है, किसी का स्क्वायर होता है क्या, ताकि पी स्क्वायर माइनस 2 आ जाए, बताओ भाई। 1156 किसी का स्क्वायर है, देखो 32 का स्क्वायर आता है 1024, उसके काफी पास है, 33, 34 आ रहा है, 34 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 30 + 4 का स्क्वायर ना, कितना जाएगा, 900 + 16, और 8 सीधा 24, 240, 256, सही है, ये आ रहा है। तो पी स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा, 34 या -34, मेरे भाई -34 तो आएगा नहीं, है ना। तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 36 आ रहा है। पी का वैल्यू दो ऑप्शन आ सकता है, 6 या -6, -6 रिजेक्ट, 6 आ रहा है, सही है क्या, है ना। पी स्क्वायर का वैल्यू 36 है, तो पी आपका 6 ही आएगा, एक ही आंसर आएगा। चले जी आगे। अगला क्वेश्चन तो इजी है। भी अगला क्वेश्चन रखा है अपने को, पी इंटू क्यू माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स, प्रूव दैट पी क्यू आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पी क्यू आर आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ये आपको प्रूव करना है। हाँ यस, है ना, आप सही कह रहे हैं, ये लड़के ने बहुत जल्दी पकड़ लिया है। इस क्वाड्रेटिक का, है ना, एक रूट आपको जल्दी से 1 दिखना चाहिए ना, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट आपको जल्दी से 1 दिखना चाहिए, है ना। ट्रिवियल रूट कहेंगे इसको, सिंपल सरल सुंदर, है ना, ट्रिवियल रूट इसका 1 है। कारण क्या है, कारण क्या है, आप कोफिशिएंट देखिए ना, पी क्यू माइनस पी आर, ये पहला कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, अगला कोफिशिएंट है क्यू आर माइनस क्यू पी,
और अगला कोफिशिएंट है आर पी माइनस आर क्यू। देखिए एक बार, पी क्यू, पी क्यू, पी आर, प्यार है ना, प्यार से प्यार कट गया, क्यू आर से क्यू आर कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि 1 रखने पर है ना, x इज इक्वल टू 1 रखने पर आपके ये सारे टर्म कितने आ गए, 0 आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, रूट है ये, इसका मतलब रूट है ये। अब भाई अंकल जी कह रहे हैं कि इसके रूट बराबर हैं, तो अंकल जी कभी झूठ बोलते हैं क्या, नहीं। अंकल जी नेवर टेल्स लाइज, अंकल जी ऑलवेज गिव टॉफीज, टॉफी बांटते हैं वो, ठीक है ना, गुब्बारे बांटते हैं, ठीक है, टॉफी बांटते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 जो है रूट है, इसका मतलब दूसरा रूट भी क्या हो गया, 1 1, यानी कि रूट्स आर 1 1, सेम रूट है ना, ठीक है, 1 1 आ गया। ये देखना आना चाहिए, d0 मत कर देना, टाइम लग जाएगा, ठीक है, d0 मत कर देना भाई, लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, यही बेस्ट है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ रूट को आप कर दो 2 है ना, उससे भी आंसर आ जाएगा, है ना, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट को कर दो 1, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो मैं प्रोडक्ट को कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा, आर इंटू पी माइनस क्यू, यानी कि सी डिवाइडेड बाई ए, पी इंटू क्यू माइनस आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट को 1 कर दिया, कितना आ जाएगा, पी आर माइनस आर क्यू, है ना, इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर, है ना, कितना आ जाएगा, 2 पी आर इज इक्वल टू क्यू इंटू पी प्लस आर, ठीक है, क्यू कितना आ जाएगा आपका, 2 पी आर डिवाइडेड बाई पी प्लस आर। इसी रिलेशन को बोलते हैं पी क्यू आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, है ना, ट्रिवियल मतलब सरल, सुंदर, है ना, सरल, सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, ओके, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है जी, सुंदर, ब्यूटीफुल। भी आगे चल सकते हैं। हम्म, अगला टाइटल है डिफरेंट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके अलग अलग ग्राफ देख रहे हैं, है ना, कई और चीजें भी देखनी है ना, कई और चीजें भी देखनी, और अभी ग्राफ देख रहे हैं अपन। तो भाई इसमें दो चीजें देखनी होती है, एक डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे डिसाइड होता है इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, ठीक है। सेकंड होता है आपका ए, है ना, इससे डिसाइड होती है कॉन्केविटी, है ना, ए मतलब लीडिंग कोफिशिएंट होता है, इससे कॉन्केविटी डिसाइड होती है ना। तो भाई मान लेते हैं जैसे आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें मान लेते हैं आपका ए पॉजिटिव है और डी भी आपका पॉजिटिव है ना, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग रूट है ना, टू डिफरेंट रूट्स है ना, टू डिफरेंट रूट्स, दो अलग अलग रूट है इसके, ठीक है, टू डिफरेंट रूट्स आपके आ रहे हैं, और ए आपका पॉजिटिव है ना, लीडिंग कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, और दो अलग अलग रूट आ रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक, अगर मान लो ये y है, डी वाई बाई डी एक्स है ना, डिफरेंशिएट किया, तो ए एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, बी एक्स का आ जाएगा b, है ना, इसको डबल डिफरेंशिएट किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा 2a, है ना, डबल डेरिवेटिव आपका 2a आ रहा है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो एक लीनियर बन रहा है ना, लीनियर आ रहा है, ठीक है, लीनियर आ रहा है। आइए डेरिवेटिव को जीरो कर देते हैं, है ना, डेरिवेटिव को अपन ने जीरो कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो कहाँ पर हो रहा है ना, 2ax प्लस बी को अगर मैंने जीरो कर दिया, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस बी बाई 2 है ना, ये आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस बी बाई 2 है। अगर a आपका पॉजिटिव है ना, तो ये आपका लीनियर कैसा बनेगा, मान लो 2x माइनस 6, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर लीडिंग कोफिशिएंट a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या आएगा, लीनियर, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। अब थोड़ा सोच के देखिए, थोड़ा सोच के देखिए कि आपका ये जो डेरिवेटिव है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स जो है,
है ना, ये रफ चल रहा है, ध्यान रखना है ना, रफ चल रहा है। इसका वैल्यू कहां पर जीरो आ रहा है, 3 पर जीरो आ रहा है ना, dy बाई डी एक्स 3 पर जीरो आ रहा है। 3 के आगे डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव। 3 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव। डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग। ठीक है, बनाओ भाई, यहां तक है ना, यहां तक बताओ, है ना। यहाँ पर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और यहाँ पर फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, फंक्शन यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर घट रहा है। जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वहां पर ग्राफ नीचे जाता है, और जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वहां पर ग्राफ ऊपर आता है ना, इंक्रीज करता है, ऊपर आता है। पे आपको लिखने के लिए खूब टाइम मिलेगा, आपको यहीं के यहीं नोट्स बनाने हैं, है ना। इस सब में मत पढ़ना कि मैं नोट्स बाद में बनाऊंगा, नोट्स आपको यहीं पर बनाने हैं। चले भाई, हाँ डन हो गया भाई गुलाटी साहब का। ये आ रहा है ना, तो डबल डेरिवेटिव आप देख सकते हो 2a आ रहा है, क्योंकि a पॉजिटिव अपन मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल, तो ये आ गया है ना। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है कॉनकेव अप, कॉनकेव अप है ना, फिलहाल आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। फिलहाल आपको याद करना पड़ेगा। कॉनकेव अप का मतलब होता है हाथ का इशारा यूं, है ना, अप ऐसे, ये एक्सीलेटिंग है ना। कॉनकेव डाउन का मतलब हाथ का इशारा यूं। ठीक है, इस तरह का। तो आइए अपन ग्राफ बना सकते हैं, है ना, वी आर रेडी फॉर द ग्राफ। इसमें अपन वाई एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, है ना। ये एक्स एक्सिस है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है। आप ग्राफ बना रहे हैं ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव का। इसमें क्या होगा कि आपका जो ग्राफ है ऐसा बनेगा। इसमें आपका छोटा रूट अल्फा है ना, अल्फा है, अल्फा पर जीरो और बीटा पर जीरो, है ना, दो रूट आ रहे हैं। दो रूट का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू दो जगह जीरो है ना, दो अलग अलग रूट का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू दो जगह पर जीरो है, छोटा रूट अल्फा बीटा। वो क्वाड्रेटिक के रूट तो निकाल ही चुके हैं अपन। क्वाड्रेटिक के रूट निकालना आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू है ना, वो निकाल चुके हैं। अल्फा बीटा पर ये जीरो आ रहा है। अच्छा, डेरिवेटिव कहाँ पर जीरो आ रहा है, डेरिवेटिव आपका यहाँ पर जीरो आ रहा है ना। ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। ठीक है, माइनस बी बाई टू है, इसको बोलते हैं एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, है ना, इसको एक्सिस बोलते हैं। भाई साहब, ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, माइनस बी बाई टू है। वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस डी बाई फोर, है ना, इसको याद कर लो। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। जो बॉटम पॉइंट होता है पैराबोला का बॉटम, है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो फंक्शन का वैल्यू, जब एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई टू है, तो कितना आएगा, ए इंटू माइनस बी बाई टू है प्लस बी इंटू माइनस बी बाई टू है प्लस सी। निकालो भाई, सिंप्लीफाई करो, देखो माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन फोर ए आ रहा है क्या, चेक करो, माइनस डी बाई फोर ए आ रहा है। दो रूट हैं, दो रूट हैं, दो अलग अलग रूट हैं। दो अलग अलग रूट का मतलब क्या हुआ कि अल्फा पर फंक्शन जीरो होगा। फंक्शन के जीरो होने का मतलब वाई जीरो। वाई जीरो का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, है ना, वाई जीरो का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। दो जगह पर एक्स एक्सिस से टकरा रहा है, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग एक्स के लिए वाई जीरो आ रहा है, दो अलग अलग रियल रूट हैं, क्योंकि डी पॉजिटिव है ना, डी पॉजिटिव है। ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, इस
के अबाउट आपका ग्राफ पूरा सिमेट्रिक होता है, इसके इधर जैसा है उसके लेफ्ट साइड भी वैसा का वैसा ही है ना, वैसा का वैसा ही है। भाई किया वैल्यू कैलकुलेट आप लोगों ने, ये वाला है ना, कितना आ रहा है, बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आता हुआ दिख गया है ना, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a आ रहा है ना, तो माइनस डी बाय 4a आपका आ रहा है, माइनस डी बाय 4a इज द आंसर ना, माइनस डी बाय 4a। ठीक है, माइनस डी बाय 4a, माइनस डी बाय 4a। हाँ ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया, फंक्शन देखा, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो कॉनकेव अप, हाथ का इशारा देख सकते हो है ना, यो कॉनकेव अप आ रहा है पूरा ग्राफ, तो कॉनकेव अप आएगा, पहले डिक्रीज करेगा। यहाँ पर देखिए ये आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, फिर ये आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ना, यो डिक्रीजिंग और यो इंक्रीजिंग, यानी कि यहाँ पर मिनिमा है, ये जो है ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है ना, आप लिख सकते हो रेंज ऑफ फंक्शन है ना, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक कितना होता है, माइनस डी बाई 4 से लेकर के इनफाइनाइट है ना, रेंज या मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आ रहा है आपका माइनस डी बाई 4। ठीक है, ऐसा आ रहा है। रेंज का मतलब क्या है, वाई की वैल्यूज है ना, तो ये सारी जो वाई की वैल्यूज हैं इनका जो कलेक्शन है वो सबसे छोटा और आसमान पे चला जाएगा है ना, इनफाइनाइट आ जाएगा, माइनस डी बाई 4 से इनफाइनाइट है ना, टॉप पे चला जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा ग्राफ बनता है आपका। अब इसमें कई इनइक्वालिटी पूछ लेता है ना, जैसे ऐसे पूछता है कि बताओ भैया इसमें y जो है 0 या उससे बड़ा कब होगा, तो इसका मतलब आपको दिखना चाहिए ना, इमेजिन करना आना चाहिए कि जो पार्ट आपका अबव एक्स एक्सिस है वहां पर y कोऑर्डिनेट आपका 0 या उससे बड़ा है, तो भाई ये ग्राफ जो है किस x के लिए बनाया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के छोटा रूट, बोले तो अल्फा, यूनियन बड्डे रूट से आपका इनफाइनाइट। ठीक है, तो कोई पूछ रहा है आपसे क्वाड्रेटिक कब 0 या उससे बड़ा है, कौन से x के लिए 0 या उससे बड़ा है, तो आपका आंसर ये आएगा। कोई पूछ रहा है भाई ऐसा बताओ भाई, है ना, कोई भी ऐसे पूछ रहा है, किसी सुंदर कन्या ने पूछा भैया भैया बताओ ना भैया, हाँ तो आपका छोटा रूट से लेकर के बड़ा रूट आ जाएगा, अल्फा से लेकर के बीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये सब बातें हैं है ना, छोटी मोटी इनइक्वालिटी अपने को ग्राफ से दिखनी चाहिए है ना, अबव एक्स एक्सिस बिलो एक्स एक्सिस, ये सब अपने को ग्राफ से है ना आराम से दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आ गया ये आ गया ये आ गया कॉनकेव अप। ठीक है, तो पहला वाला ग्राफ अपन ने कर लिया है जिसमें कि आपका ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है ना, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव। अपन दूसरा ग्राफ कर लेते हैं। भाई लिख लिया आप लोगों ने, एक बार लिख लो आप अच्छे से। दूसरा ग्राफ अगले पन्ने पे ही करना पड़ेगा। ये अगला ग्राफ है ए पॉजिटिव और आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है ना, डिस्क्रिमिनेंट जीरो। ऐसा करते हैं अब अपन आज के लिए रुकते हैं ना, ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट कर लेंगे। भी आपका क्लास का टाइम कल से 2:15 है, सॉरी 2 है। ठीक है, हाँ कल 2 बजे से होगी आपकी क्लास है ना, हाँ रेगुलर हो जाएगी। रेगुलर मैं बोल रहा हूँ शायद 4 जून या 10 जून से हो रही है आपकी रेगुलर। हाँ होमवर्क आप बताओ, आपको शीट मिल गया अभी, शीट मिल गया क्वाड्रेटिक का, अभी नहीं मिला होगा मॉड्यूल, अभी आप आराम करो, अभी आप पहले एक बार इसको देख लो लेक्चर को और मॉड्यूल को देख लो, एक बार गो थ्रू कर लो स्टडी मटेरियल पूरा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, अगली टर्न पे मिल जाएगा आपको होमवर्क है ना, एक बार डीपी देखना कहाँ तक। अच्छा ठीक है।